नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हवा का रुख कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। हर चुनाव से पहले यहां नई चर्चाएं, नए चेहरे और नए गठजोड़ उभरते हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खां के परिवार की संभावित नई राजनीतिक दिशा ने सियासी हलकों को हिला दिया है। मौर्य का हालिया रुख साफ करता है कि वे फिर से बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भी वे बसपा की राजनीति कर चुके हैं और मायावती की सरकारों में अहम पद संभाल चुके हैं। भाजपा और सपा में जाकर उन्होंने जरूर प्रयोग किए, लेकिन दोनों ही जगहों पर खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। उनके पास ओबीसी समाज का एक मजबूत आधार है और अगर ये आधार बसपा की झोली में आता है तो मायावती को एक नया हथियार मिल जाएगा। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाले आजम खान और उनके परिवार की दूरी अब किसी से छिपी नहीं है। लंबे समय तक सपा के मुस्लिम चेहरे बने रहने के बावजूद आजम और उनके परिवार को आज जिस तरह की उपेक्षा झेलनी पड़ रही है, उसने उन्हें नई राजनीतिक जमीन तलाशने को मजबूर कर दिया है। पार्टी से समर्थन की उम्मीद टूट चुकी है और यह चर्चा तेज है कि आजम का परिवार बसपा के संपर्क में है और अगर यह परिवार बसपा में आता है तो यह मुस्लिम समाज में बसपा की पकड़ को मजबूत कर देगा। दलित मुस्लिम गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है और यही गठजोड़ मायावती को 2027 की लड़ाई में नई ताकत देगा। मायावती की सक्रियता हाल के दिनों में बढ़ी है। लगातार बैठकें, संगठन में बदलाव और गतिविधियां बढ़ी हैं और उनके भतीजे आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका संकेत देती है कि बसपा अब गंभीर तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि मायावती की यह सक्रियता क्या पूरी तरह स्वतंत्र है? उन पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वे भाजपा के दबाव में रहती हैं। कई बार तो जनता में यह चर्चा होती है कि मायावती उतनी मुखर राजनीति नहीं कर पाती जितनी उन्हें करनी चाहिए। आलोचक ये कहते हैं कि मायावती अपनी राजनीतिक रणनीति को खुलकर नहीं खेलती, बल्कि किसी अदृश्य दबाव में रहकर मैदान संभालती है। जितनी मुंह उतनी बातें, यही स्थिति मायावती को लेकर समाज में बनी हुई है। कोई उन्हें दलित राजनीति की असली नेता मानता है, कोई उन्हें भाजपा की बैकअप रणनीति। अब असली सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों में मायावती किस चेहरे के साथ सामने आएंगी? क्या वे एक बार फिर वही पुरानी मायावती बनकर उभरेंगी जिसने सत्ता में रहते हुए सख्त प्रशासनिक छवि और कड़े फैसलों से विपक्ष को हिला दिया था, या फिर वे दबावों और समझौतों की राजनीति में उलझकर अपने वोट बैंक को हाथ से निकल जाने देंगी? यहां एक और दिलचस्प पहलू है कि भाजपा और सपा दोनों ही बसपा की संभावित मजबूती से असहज नजर आएगी। भाजपा जानती है कि अगर दलित और मुस्लिम वोटर एक मंच पर आ गए तो उसका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा उतना असरदार नहीं रहेगा और यही कारण है कि भाजपा समर्थित मीडिया संस्थान मायावती को लेकर बार बार ये नैरेटिव बनाते हैं कि वो सक्रिय नहीं है या फिर भाजपा से दबाव में समझौते करती है। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का परिवार का बसपा की ओर जाना बड़ा झटका होगा। मुस्लिम वोटरों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने वाली सपा को यह डर सता रहा है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया तो उसका पूरा समीकरण बिखर जाएगा। और यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर यह संदेश जा रहा है कि आजम खान की अनदेखी कर दी गई है और मीडिया का रवैया भी इस पूरी कहानी को और पेचीदा बना देता है। राष्ट्रीय स्तर की मीडिया अक्सर मायावती की गतिविधियों को उतनी जगह नहीं देता जितना भाजपा या सपा को देता है और इससे यह संदेश जनता तक जाता है कि मायावती हाशिए पर है, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि उनका वोट बैंक आज भी ठोस और मजबूत है। इसलिए इस मीडिया के खेल से बसपा को नुकसान भी होता है और कभी कभी इसका फायदा भी, क्योंकि जब जनता को लगता है कि किसी नेता की आवाज दबाई जा रही है
तो सहानुभूति की लहर भी पैदा होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी दलित और मुस्लिम वोटर एक मंच पर आए, बसपा ने सत्ता का स्वाद चखा है। 2007 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब मायावती ने ब्राह्मणों को भी जोड़कर सर्वजन समाज का नारा दिया और बहुमत की सरकार बनाई थी। उस चुनाव में दलितों का ठोस वोट बैंक और मुस्लिमों का भरोसा निर्णायक साबित हुआ था। यहां तक कि बसपा सरकार की प्रशासनिक शक्ति की आज भी चर्चा होती है, जब अपराधियों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया और कानून व्यवस्था पर सख्त पकड़ दिखाई गई थी। यही इतिहास आज एक बार फिर दोहराने की संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है, बशर्ते मायावती उस दिशा में खुलकर कदम बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पर बदलाव करती रही है और विकल्प तलाशती रही है। अगर बसपा दलित, ओबीसी और मुस्लिम तीनों को जोड़ने में सफल हो गई तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है और ये 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज भी साबित हो सकता है। लेकिन सारी तस्वीर मायावती के फैसलों पर टिकी है। क्या वे दबावों के साये से बाहर निकलकर खुलकर बैटिंग करेंगी या फिर एक बार खामोशी और समझौते की राजनीति उनके हिस्से आएगी? यही सवाल आज पूरे प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। सियासी हलचलों के बीच ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में दलित, ओबीसी और मुस्लिमों का गठजोड़ किसी भी पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ओबीसी आधार और आजम खान का परिवार का मुस्लिम प्रभाव अगर मायावती की बसपा में जुड़ गया तो 2027 का चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता परिवर्तन का एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है। परंतु अंतिम फैसला मायावती के हाथ में है। क्या वो इतिहास दोहराएंगी या अवसर को फिर से खो देंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान और उनके परिवार के शामिल होने से बीएसपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।